Good morning, dear students. Now we are on the 16th stanza of our poem राबी बैन एज़रा. उसने हमने देख ही रहा है कि शुरू से उसने अपनी फिलोसफी, ब्राउनिंग ने अपनी फिलोसफी के हिसाब से राबी बैन एज़रा के माउथ से ये मैसेज दिया है कि किस प्रकार से यूथ को, कि आपको यूथ में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, फेल्योर्स मिलती है, लेकिन उससे निराश नहीं होना है क्योंकि यही अंत नहीं है ना. क्योंकि हम ओल्ड एज में आते हैं तब हमारे दूसरे टारगेट्स हो जाते हैं. यंग एज में अपन एस्पायरेशंस करते हैं, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं. लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं उसने कहा असफल भी होते तो भी आपका अनुभव बढ़ रहा है. और इसी प्रकार से ओल्ड एज में आपके दूसरे लक्ष्य बन जाएंगे और उसमें भी आपको सफलता असफलता मिलेगी, लेकिन सारा अनुभव जुड़ता जाएगा. तो हम केवल एक चीज को देख करके अपनी जिंदगी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं. तो उसको वो अब उदाहरण दे करके, शाम का उदाहरण दे करके बता रहा है कि जिस प्रकार से हम केवल सवेरे की गतिविधियों को देख करके उस दिन का, पूरे दिन का मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसी प्रकार से मतलब सवेरे जो कुछ हुआ, दोपहर को जो कुछ हुआ, शाम को जो कुछ हुआ, जब दिन ढल गया और सब काम खत्म हो गए, उसी समय आकर के हम पूरे दिन का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमें कितना हमने सही किया, कितना हमने गलत किया. उसी प्रकार से जीवन में जब हम अपने सांझ पर पहुंच जाए, संध्या पर पहुंच जाए, ओल्ड एज पर पहुंच जाए, तभी हम वास्तविक रूप से निर्णय कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ सफलता अर्जित की, कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे. और उसके पश्चात भी वो कह रहा है कि जो भी हमारा अनुभव होगा, जो भी हमने हासिल किया वो समाप्त नहीं होगा. इस अनुभव को लेकर के ही हम आगे जाएंगे मृत्यु पर्यंत और अपना आगे उससे लाभान्वित होंगे आगे की गतिविधियों में. तो कह रहा है कि फॉर नोट व्हेन इवनिंग शट्स अ सर्टेन मोमेंट कट्स द डीड ऑफ calls the glory from the grave, a whisper from the west shoots, add this to the rest, take it and try its worth, here dies another day. तो वो कह रहा है यूथ को, व्यक्तियों को सरमन दे रहा है. सरमन का मतलब नैतिक उपदेश दे रहा है अपना प्रवचन देते हुए कि फॉर नोट, NOT नोट है. देखो NOT नोट मतलब नहीं, और ये NOT मतलब नोट करें, यानी कि ध्यान दें. ध्यान दें मतलब कि पे अटेंशन. क्या ध्यान दें कि जब व्हेन इवनिंग शट्स अ सर्टेन मोमेंट कट्स, जब इवनिंग आ जाती है, इवनिंग मतलब शाम, सांझ, और जब वो आकर के शट कर देती है, बंद कर देती है इस पूरे दिन के पर्दा को, क्लोज कर देती है दिन को, तो क्या होता है कि ए सर्टेन मोमेंट, सर्टेन मतलब एक निश्चित, और मोमेंट यानी कि क्षण, एक क्षण, कट्स वो काट देता है, समाप्त कर देता है. द डीड ऑफ, डीड का मतलब वर्क, टास्क, कोई भी कार्य, एक्शन. OFF ऑफ मतलब दूर हट गया. तो अभी तक तो सुबह से गतिविधियां चले जा रही थी, कार्य चले जा रहे थे. जैसे ही इवनिंग आई तो मानो इवनिंग कोई व्यक्ति हो, पर्सोनिफाइड किया है, पर्सोनिफिकेशन है, और इवनिंग जो कि एक व्यक्ति बन के आई है और उसने जितने भी डीड चल रहे थे उन सबको कट कर दिया उस क्षण के साथ ही, और उस दिन की गतिविधियों को एक स्टॉप लग गया, समाप्त हो गई. और उस समय क्या होता है, कॉल्स द ग्लोरी फ्रॉम द ग्रेव. उस ग्रेइश एटमोस्फियर में इवनिंग का जो, और ये देखो एलिटरेशन भी है, ग्लोरी ग्रे, और इसमें बहुत सारी जगह वो बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही अक्षर को 2 बार, कंटिन्यूअस तो नहीं है, लेकिन ग्लोरी फ्रॉम द ग्रेव. तो इसे क्या जी 2 बार लेके उसकी म्यूजिकल क्वालिटी थोड़ी सी एनहांस हो रही है, बढ़ रही है. कॉल्स द ग्लोरी, ग्लोरी मतलब कि द रेपुटेशन, नेम एंड फेम, मतलब यहाँ पे अचीवमेंट से है कि उस ग्रेइश एटमोस्फियर से, उस ग्रेइश टाइम से हमारे अंदर एक हमको पुकार सुनने को मिलती है कि व्हाट हैज बीन योर ग्लोरी, यानी कि व्हाट हैज बीन योर अचीवमेंट.
और अ विस्पर फ्रॉम द वेस्ट, देखो विस्पर एंड वेस्ट, विस्पर फ्रॉम द वेस्ट, विस्पर होता है कानाफूस, मतलब कि एक वेरी सॉफ्ट वॉइस, बहुत ही हल्की सी आवाज, ऐसा लगता है कि मानो फ्रॉम द वेस्टर्न डायरेक्शन। वेस्ट क्यों कहा है? क्योंकि द सन सेट्स इन द वेस्टर्न डायरेक्शन, वेस्ट मतलब पश्चिम, है ना, चूंकि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो उस अस्त होने के साथ साथ ही वहां से एक किरण या वहां से एक आवाज शूट होती है, शूट मतलब निकल के आती है, बाहर निकल करके आती है, निकल नहीं रही है लेकिन हमारे अंदर एक मैसेज आता है कि एड दिस टू द रेस्ट, क्योंकि हम सोचते हैं आज का दिन का हमें मूल्यांकन करना है, तो हमें जल्दी जल्दी याद आने लग जाते हैं कि बाकी सारे तो हमने जोड़ लिए हैं, रेस्ट मतलब रिमेनिंग जितने भी तुम्हारे बाकी के कार्य हैं जो जो तुमने ऐड किए हैं उनमें इसको भी ऐड करो, ऐड दिस, इसको भी ऐड का मतलब जोड़ो टू द रेस्ट, मतलब कि बाकी सारे जो तुमने काम नोट कर लिए हैं अपने असेसमेंट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, उसमें आप इसको भी एक जोड़ो, टेक इट, इसको भी उसमें इंक्लूड करो, टेक इट का मतलब इंक्लूड कर लो, इसको भी ले लो, एंड ट्राई इट्स वर्थ, और फिर आप इसकी वर्थ मतलब इसकी मेरिट, उसकी अचीवमेंट को ट्राई करो, यानी कि असेस करो, स्क्रूटिनाइज करो, एग्जामिन करो, ठीक है। तो जिस प्रकार से दिन खत्म होने पर बहुत सारे हम अगर उस दिन के आज के दिन में हमने क्या क्या किया तो दिमाग में जल्दी जल्दी आते हैं कि इसमें इसके साथ साथ ये भी किया, ये भी किया, ये भी जोड़ लो, और फिर आप अपना इस दिन की वर्थ को, इस दिन की मेरिट को, इस दिन की यूटिलिटी को, यूजफुलनेस को आप एग्जामिन करो। और इस प्रकार से जब ये सब कार्य हो जाता है तो हियर डाइज अनदर डे, और इस प्रकार से एक दूसरा दिन भी समाप्त हो रहा है। और समाप्ति का मतलब है इट डाइज, ये अब नेवर, इट विल नेवर कम, अब ये फिर से आएगा नहीं, इसलिए समझो ये दिन की का अंत है। तो इसी प्रकार से वो कहना चाह रहा है कि ये तो उसने एक इवनिंग का उदाहरण दे दिया इसमें, कि जिस प्रकार से शाम आने पर ही हमें एक दिन के सारे क्रियाकलापों का, एक्टिविटीज का, गतिविधियों का मूल्यांकन सही रूप से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मॉर्निंग में हुआ, जो भी नून में हुआ, जो भी आफ्टरनून में हुआ, जो भी इवनिंग में हुआ, वो सब एंड के समय में हमारे दिमाग में आते हैं और हम एक के बाद एक हम सोचते हैं, हमारा मैसेज हार्ट कहता है कि इसको भी ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो, और फिर आप उस डे की वर्थ को, उस डे की मेरिट को, उस डे की यूटिलिटी को ट्राई करो, यानी कि एग्जामिन करो, मूल्यांकन करो, उसका परीक्षण करो। और इस प्रकार से जब हम ये करते हैं तो फिर उसके बाद ही हमारा, चाहे करें या ना करें, पर दिन हमारा अंत हो जाता है। यही वो कहना चाह रहा है कि जीवन का, जिंदगी का हिसाब है कि जब एंड होने लगता है, जब जीवन की इवनिंग आ जाती है, जब इवनिंग का सन, जब हमारी लाइफ का सनसेट होने को होता है, तभी हम सारे अपनी लाइफ पर एक नजर डाल करके ये देख सकते हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया, कहाँ हम सही थे, कहाँ हम गलत थे, और इस जिंदगी में हमने कौन कौन से नए एक्सपीरियंस जोड़े हैं अपने दिमाग में, जिनके की हेल्प से हम आगे की जो आफ्टरवर्ड जर्नी है, अपवर्ड जर्नी है जो कि गॉड की तरफ, उसको हम क्रिया कर सकें। नेक्स्ट में उसने यही बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।